चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज। फटाफट सभी बड़ी खबरों को, उससे पहले वीडियो को लाइक करें या ना करें, खबरों को आखिर तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश में वायनाड को छोड़ा, रायबरेली को अपनाया। राहुल गांधी ने उत्तर भारत को दिया बड़ा संकेत। जहां लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने रायबरेली और वायनाड सीट छोड़ने को लेकर चल रही उलझन अब खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ राहुल ने रायबरेली के अपने रिश्ते को निभा दिया। वह संसद में रायबरेली की नुमाइंदगी करेंगे। राहुल के इस फैसले ने पूरे उत्तर भारत को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है कि उत्तर भारत में कहीं कमाई का जरिया न बन जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। जब सरकार वही है और उसकी व्यवस्था भी वही है, तो ये सब धांधलियां कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया न बन जाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज 18 सेंटरों पर होगी यूजीसी नेट परीक्षा। पहली शिफ्ट में 11,911, दूसरी शिफ्ट में 11,349 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश के बलिया में पीएम सीएम पर अभद्र टिप्पणी, गिरफ्तार। वीडियो में बोल रहा, हमारे जैसे 50 लड़के होते तो योगी को मरवा देते, हमको डर नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में यह चुनाव जनता खुद लड़ रही थी। अब जाल अंसारी बोले, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी, अखिलेश को बनाना है सीएम। जी हां, गाजीपुर के भुड़कुआ तहसील जखनिया में BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज मंदरा के प्रांगण में नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। अपने स्वागत समारोह में सांसद ने कहा कि मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में इतना जोश खरोश पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता में कभी नहीं देखा। मंच से उन्होंने नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसी ताकत के साथ हमें लड़ना है। उत्तर प्रदेश से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 29 अति संवेदनशील जिलों पर सरकार की नजर। सीएम योगी ने बाढ़ से निपटने के लिए जिला अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। जी हां, आपको बता दें कि भीषण गर्मी और लू से परेशान प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। ऐसे में योगी सरकार मानसून को लेकर अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर मानसून की सक्रियता के बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने का आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के क्रिएटिव स्किल्स को निखारेगी योगी सरकार। 30 जून तक छात्रों को सिखाया जा रहा विभिन्न कलाओं का कौशल। जी हां, गर्मियों की छुट्टियों में उत्तर प्रदेश के युवा अपने क्रिएटिव स्किल को निखार रहे हैं। राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 से 17 और 18 से 25 वर्ष के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गर्मियों में 12 जिलों में यह प्रारंभ हुआ था। इसमें से कई जिलों में प्रशिक्षण पूरा भी हो चुका है, जबकि कई अन्य जिलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन शिविर चलेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज बारिश, वाराणसी में आंधी, सीट पर बैठे बैठे ड्राइवर चल बसा। यूपी में भीषण गर्मी, 24 घंटे में 53 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी जाना तय। संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में पार्टी। महामंत्री धर्मपाल सिंह पर लटक रही तलवार। बता दें कि राजनीति में एक कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता, लेकिन इस बार यह रास्ता बिहार और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ एनडीए की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश जहां भाजपा का बड़ा जनाधार रहा, वहां इस चुनाव में उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। इससे सीएम योगी की लोकप्रियता को भी धक्का लगा। फिलहाल ये नुकसान क्यों हुआ, इस पर समीक्षा और मंथन जारी है। खराब परफॉर्मेंस और केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के आलाकमान से रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही संगठन से लेकर सरकार तक में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर में जनसभा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। सीपीएच, एटीएस, सीआरपीएफ समेत कई एजेंसियां मुस्तैद। सड़कों पर अभेद्य सुरक्षा, त्रिनेत्र से निगरानी। बता दें कि आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत सुरक्षा घेरे में मूवमेंट करेंगे। पीएम मोदी मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर में रोड शो करेंगे। सुरक्षा इतनी पुख्ता होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जनसभा और रोड शो के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी और बरेका तक सुरक्षा में 5000 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की राशि किसानों में वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर वायरल पोस्ट के बाद निर्वाचन ने कराई एफआईआर। पीएम ईवीएम की फोटो पर लिखा था, वाराणसी में चमत्कार, पटल सहायक ने दी तहरीर।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोने चांदी से सजा मां विंध्यवासिनी का गर्भगृह। 52 किलो चांदी और 4.5 किलो सोना लगा। 12 दिन में सजकर तैयार हुआ दरबार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। मांगों को लेकर दे रहे धरना। काला फीता बांध कर जताया विरोध। जी हां, अयोध्या जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी काला फीता बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन नियमित चलेगा। अस्पताल में तैनात रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भानु व सानू का निधन के 8 माह भी परिजनों को नौकरी और देयक न मिलने से ये लोग नाराज चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं ने पुलिस को पीटा। महिलाओं की लाइन में घुसकर दर्शन करना चाहते थे, सिपाही ने रोका था। उत्तर प्रदेश के आगरा में 5 दिन में 1 करोड़ का चालान। 10,000 से ज्यादा वाहनों ने तोड़ा नियम। हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने पर सबसे ज्यादा कार्यवाही। बता दें कि आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 5 दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चालान किया है। 10,000 वाहनों से जुर्माना वसूला गया। शहर में 15 दिन तक ट्रैफिक अभियान चलाया जाएगा। नो हेलमेट नो सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों के सबसे ज्यादा चालान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वार्म नाइट का अलर्ट। अब दिन के साथ रात भी रही गर्मी। 2 दिन बाद हल्की बारिश के आसार। बता दें कि गोरखपुर में जून की गर्मी ने त्रस्त कर दिया है। हीट वेव का असर दिन और रात दोनों टाइम महसूस हो रहा है। यहाँ दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। पिछले 70 दिनों से गोरखपुर समेत पूरा यूपी हीट वेव के प्रचंड प्रकोप से जूझ रहा है। पूरी दुनिया भारत की आध्यात्म के आगे नतमस्तक। प्रयागराज में बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर में बोले विहिप के संगठन मंत्री नितिन। एनसीईआरटी बोला हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे। कौन सा शब्द लिखा जाए यह बहस बेकार। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने आज कहा है कि अपनी किताबों में हम भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा हम वही मानेंगे। कौन सा शब्द यानी इंडिया या भारत लिखा जाए यह बहस बेकार। बता दें कि एनसीईआरटी का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ महीने पहले सोशल साइंस के सिलेबस पर काम कर रहे एक हाई लेवल पैनल ने इंडिया जगह भारत लिखने का प्रस्ताव रखा था। बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, धर्म प्रधान को हरियाणा, शिवराज सिंह को झारखंड का जिम्मा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्य के सह प्रभारी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को राज्य का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा राज्य के सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया। इस साल केंद्र में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर यह सारे फेरबदल किए जा रहे हैं। जेडीयू सांसद बोले वोट नहीं दिया, यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, आए तो चाय नाश्ता कराकर वापस लौटा दूंगा। आरजेडी ने तब इस पर कहा सदस्यता खत्म हो। उत्तर प्रदेश के बरेली में बकरीद पर नई परंपरा डालने की कोशिश। भैंस की कुर्बानी पर हंगामा, लोगों ने घेरा थाना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती फिर दिखेंगे साथ। 2027 के चुनाव को लेकर अफजाल अंसारी का बड़ा दावा। 3000 का हवाई टिकट, 3350 की व्हीलचेयर सर्विस। लखनऊ एयरपोर्ट की सफाई परिणाम सेवा शुल्क था। दरअसल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अमोसी एयरपोर्ट पर कथित तौर पर व्हीलचेयर सर्विस के लिए 3350 रुपए की वसूली के आरोप पर प्रबंधन ने सफाई में कहा कि यह पैसा यात्री ने सहमति से प्रणाम सेवा के लिए दिया था। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने साफ कहा है कि व्हीलचेयर सुविधा एयरलाइंस कंपनियां देती है। एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रवेश द्वार से स्वागत करने के बाद सुरक्षा जांच जैसी प्रक्रिया पूरी करवाते हुए जहाज गेट तक छोड़ने के लिए यात्री से एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर में हारे भाजपा कैंडिडेट ने संगठन और सरकार पर उठाए सवाल। बोले मंत्री और जिलाध्यक्ष ने हरा दिया। उत्तर प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा। शादीशुदा लोगों की करा दी गई शादी। 51,000 रुपए के लिए दूल्हा दुल्हन बना संपत्ति। उत्तर प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा। शादीशुदा लोगों की करा दी शादी। 51,000 रुपए के लिए दूल्हा दुल्हन बना दंपत्ति। बता दें कि कुछ दिन पहले बलिया में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा तो आपको याद ही होगा। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कई अफसरों और कर्मचारियों पर गाजगिरी थी। इसी तरह का एक और मामला अब मैनपुरी से सामने आया है। यहाँ सामूहिक विवाह योजना में शादीशुदा जोड़ों की ही शादी करा दी गई और 51,000 रुपयों के लिए दंपत्ति फिर से दूल्हा दुल्हन बन गए। उत्तर प्रदेश में एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट चरण 12 की परीक्षा 20 जून से। यूपी में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी लेंगे हिस्सा।
उत्तर प्रदेश में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बताई आजमगढ़ से हार की वजह, बोले बहकावे में आ गई जनता, 5 साल बाद पूछेगी सवाल। जी हां, आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वह चुनाव हारने के बाद लखनऊ गए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार हमारी है, जिससे आजमगढ़ में कोई भी विकास का कार्य रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के दम पर मैं आजमगढ़ में डट कर खड़ा रहूंगा और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो फिर हम लोग यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव से सवाल पूछेंगे। हमने जो 2 साल में आजमगढ़ के लिए किया था वह जनता के सामने है, लेकिन आपने 5 साल में कितना काम किया है वह बता दीजिए। कंचनजंगा एक्सप्रेसवे घटना पर सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदनाएं, अब तक 15 लोग चल बसे, 60 लोग घायल। जी हां, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुई ट्रेन घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 10 घंटे गुल रही 40 गांवों की बिजली। जी हां, बता दें कि शिकारगंज जागेश्वरनाथ विद्युत उपकेंद्र की मेन के तार बदलने का काम चल रहा था। कुल उपकेंद्रों से जुड़े 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग बेहाल रहे, वहीं पेयजल आपूर्ति भी बाधित रही। जागेश्वर उपकेंद्र से संचालित सिकंदरपुर, बैरी, शिकारगंज, अमरा फीडर से 40 गाँव से बिजली आपूर्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में कक्षा 8 तक के विद्यालयों में बढ़ा अवकाश, अब 24 जून को खुलेंगे स्कूल, कक्षाएं 28 से लगेंगी। जी हां, भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। छात्र छात्राओं की कक्षाएं 28 जून तक चलेंगी। पहले यह अवकाश 15 जून तक घोषित था। आपको बता दें कि बीएसए चंद्रशेखर ने कहा कि 25 जून से शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी सुबह 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर